स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी की सम्यक समाधि के बाद समूचे जैन समाज में शोक व्याप्त है। स्वामी जी की समाधि के उपरांत जैन संतों ने उन्हें शब्दों के माध्यम से विनयाञ्जलि दी। इस क्रम में ही निर्व्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने भी स्वामी को आदर्श संत के रूप में उद्बोधित कर विनयाञ्जलि दी। बहुत बड़े एक आदर्श भट्टारक, इस युग के सबसे आदर्श भट्टारक थे, श्रेष्ठ भट्टारक थे। आचार और विचारों में भट्टारकों में सर्वसे श्रेष्ठ थे। आचार भी उनका बहुत श्रेष्ठ था, विचारों में तो वे बहुत बहुत महान थे। उनको सत्य की पहचान थी। श्रमण संस्कृति के सबसे बड़े संपोषक थे। और आज उनके भट्टारक की चर्या को देख करके, उनका जो विचारों को देख करके लगता था कि उनको यदि कोई प्रकार के कोई अच्छा निमित्त मिल जाता तो वे महामुनिराज बनकर के अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन उनके पास जिम्मेवारी बहुत थी। श्रमण बेलगोला को आज जो ऊंचाइयां दी हैं वो चारुकीर्ति भट्टारक ने दी। सन 1967 से उनके महामस्तकाभिषेक हो रहे। हर और दक्षिण से और उत्तर भारत को एक करने का श्रेय जाता है तो चारुकीर्ति भट्टारक को जाता है। हमारे यहाँ एक युग था जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो भागों में बंट चुका था। दोनों के संपर्क टूट चुके थे, दोनों अलग थे। उत्तर भारत अपने आप से अलग रहता था, दक्षिण संबंध ही नहीं थे, कोई किसी को जानते ही नहीं था। मुनिराज कभी कभी कुचित कजाते सम्मेद शिखर की वंदना को निकलते थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन उत्तर भारत की जैन समाज और दक्षिण भारत की जैन समाज को एक अखंड रूप में स्थापित करना ये चारुकीर्ति भट्टारक का सबसे बड़ा आदर्श था। उन्होंने जिस ढंग से उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण की तरफ प्रभावित किया, गोमटेज बाहुबली के माध्यम से, वो एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य था। आज दक्षिण भारत और उत्तर भारत में लोग कोई भेद नहीं जानते। और गोमटेज बाहुबली की जो महिमा, चारुकीर्ति के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुए, वो एक बहुत बड़ी थी। दूसरी बात, जैन धर्म को राजनीतिक स्तर प्रदान कराने में सर्वश्रेष्ठ काम है चारुकीर्ति भट्टारक का। पहली बार कोई मिनिस्टर पद पर रह करके 3 दिन तक श्रमण बेलगोला के कार्यक्रम में देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने रह करके और एक जैन धर्म को एक राष्ट्रीय संरक्षण दिलवाया। बहुत बड़ी। दूसरी बात है, मेरे पास भी उनके बहुत बार समाचार आए कि एक बार आप महाराज दक्षिण भारत की तरफ आइए। और यहाँ पर उत्तर भारत में तो सब लोग बहुत अच्छे विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। दक्षिण भारत की तरफ आइए। उनका निजी संदेश आया, उन्होंने निजी कई बार भेजे समाचार। पूज्य गुरुदेव के पास तो भट्टारक जी स्वयं आए। देख लीजिए, आचार्य श्री वहां नहीं गए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन आचार्य श्री को श्रवण को भट्टारक जी ने पहचान लिया कि एक आदर्श आचार्य है, श्रमण संस्कृति के उन्नायक हैं। और वहां नहीं जाते हुए जब आचार्य श्री की 50वीं दीक्षा दिवस मनाया तो भारत का सर्वश्रेष्ठ कीर्ति स्तंभ श्रमण बेलगोला में भट्टारक जी ने बनाया। अशोक पाटनी ने बताया कि भट्टारक जी ने खुद स्थान चयन किया कि ऐसे स्थान पर बनाओ जहां आने वाला युग देख सके कि इस पंचम काल में भी एक महान आदर्श आचार्य हुए।